वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में MCQ ज़रूर आने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर्स के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs, क्वेश्चन आंसर और सभी ग्रामर मिल जाएगी। तो बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 11 का नाम है एक पौधा और घास। ये सबक एक नज़्म है और इस नज़्म के शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। याद रहेगा कि एक पौधा और घास नज़्म को किसने लिखा है? इस्माइल मेरठी ने। सवाल नंबर 1, इस्माइल मेरठी कब पैदा हुए? 1842 में, 1844 में, 1843 में या 1847 में? तो इस्माइल मेरठी 1844 में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, इस्माइल मेरठी का इंतकाल कब हुआ? 1916 में, 1914 में, 1913 में या 1917 में? तो इस्माइल मेरठी का इंतकाल 1917 में हुआ था। अगला सवाल है, इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए? मेरठ में, उड़ीसा में, अवध में या हिसार में? तो इस्माइल मेरठी मेरठ में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, इस्माइल मेरठी ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? सेंट जोसेफ स्कूल से, चांदनी महल से, घर पर या मिशन हाई स्कूल से? तो इस्माइल मेरठी ने इब्तिदाई तालीम घर से हासिल की थी। अगला सवाल है, इस्माइल मेरठी ने फ़ारसी की तालीम किससे हासिल की थी? मेरठ के आलिम रहीम बेग से, मिशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल से, भाई से या मियाँ खां से? तो इस्माइल मेरठी ने फ़ारसी की तालीम मेरठ के एक बहुत बड़े आलिम रहीम बेग से हासिल की थी। अगला सवाल है, इस्माइल मेरठी को किस ज़बान में महारत हासिल थी? अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में, उर्दू में या फ्रेंच में? तो इस्माइल मेरठी को अंग्रेज़ी ज़बान में महारत हासिल थी। अगला सवाल, इस्माइल मेरठी ने अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करके कौन सा कोर्स पास किया था? डॉक्टरेट का, उस्ताद का, फ़लसफ़ी का या इंजीनियर का? तो इस्माइल मेरठी ने अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करके इंजीनियर का इम्तिहान पास किया था। अगला सवाल है, इस्माइल मेरठी ने अपने शायर को किसकी तालीम व तरबियत का ज़रिया बनाया था? यानी कि उनकी शायरी में कौन ज़्यादा दिखता था, यानी कि किस चीज़ पर वो शायरी करते थे? अवाम, बड़ों और बच्चों पर, औरतों पर या सियासतदां पर? तो इस्माइल मेरठी बड़ों पर और बच्चों पर शायरी करते थे, नज़में लिखते थे। क्योंकि इस्माइल मेरठी लिखते वक्त कैसी बोली इस्तेमाल करते थे? खड़ी, सादा, तल्ख या बुलंद? तो इस्माइल मेरठी लिखते वक्त सादा बोली लिखते थे। अगला सवाल है, इनका कलाम किस नाम से शाया हो चुका है? हयाते इस्माइल, कुलियाते इस्माइल, इस्माइल के खतूत या हयाते जदीद? तो इनका कलाम कुलियाते इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। एक पौधा और घास नज़्म के शायर कौन है? तो कौन है? इस्माइल मेरठी हैं। अगला सवाल है, इत्तिफाक एक पौधा और घास, बाग में दोनों खड़े हैं पास पास, इस नज़्म का नाम बताना है। तो कौन सी नज़्म है? एक पौधा और घास। नज़्म को ध्यान से पढ़ लेना, कोई भी अशार आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, एक पौधा और घास कैसी नज़्म है? तवील नज़्म है, ड्रामाई नज़्म है, यानी कि ड्रामे की तरह से आंखों के सामने सीन आता है, इस तरह की नज़्म है, कुदरती मनाजिर पर नज़्म है या छोटी सी नज़्म है? तो एक पौधा और घास एक ड्रामाई नज़्म है। अगला सवाल है, एक पौधा और घास नज़्म में क्या बताया गया है? दुनिया में सब बराबर हैं, छोटे बड़े सब दोस्त हैं, ये दुनिया फ़ानी है या सब मिलजुल कर रहें? तो इस नज़्म में बताया गया है कि दुनिया में सब बराबर हैं। अगला सवाल, नज़्म में किसको ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है? पौधे को, घास को, फल को या फिर फूल को? तो नज़्म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है। अगला सवाल है, बाग में कौन करीब खड़ा था? घास और पौधा, पेड़ और घास, पौधा और पेड़ या पेड़ और बेल? तो बाग में घास और पौधा पास पास खड़े थे। घास को उखाड़ क्यों फेंक दिया जाता है? क्योंकि मिट्टी की ज़रख़ेज़ी घास से कम हो जाती है, पौधों को नुकसान पहुंचाती है, जहरीली होती है
या कमज़ोर होती है तो घास को इसलिए उखाड़ दिया जाता है क्योंकि ये मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को कम करती है। अगला सवाल है, पौधे ने अपने मुफीद होने की क्या वजह बताई? मेरा साया और फल लोगों को अजीज़ हैं, मैं छोटा हूँ, मैं पैसे कमाने के काम आती हूँ, मैं बीमारी को दूर करता हूँ। तो पौधे ने अपने मुफीद होने की ये वजह बताई थी कि मेरा साया और फल लोगों को अजीज़ हैं, इसी वजह से मैं फ़ायदेमंद हूँ। अगला सवाल है, घास की शिकायत करने पर पौधे ने क्या जवाब दिया? मैं बड़ी हूँ, हम दोनों बराबर हैं, तू नुकसानदेह है, घास किसी काम की नहीं है। तो घास की शिकायत करने पर पौधे ने घास को जवाब दिया कि हम दोनों बराबर हैं। अगला सवाल है, पौधे से किसने कहा कि तुझे हर एक प्यार करता है? किसने कहा था? घास ने कहा था। इस दुनिया में कैसे लोगों को इज़्ज़त और एहतराम मिलता है जिससे यहाँ दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है? जो अमीर होते हैं, जो इल्म वाले होते हैं या जो सियासतदान होते हैं। तो इस दुनिया में ऐसे लोगों को इज़्ज़त मिलती है जिससे यहाँ दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है। अगला सवाल है, रफ़ीक के मायने क्या हैं? रफ़ीक के मायने हैं साथी के। तरीक़ के मायने क्या हैं? तरीक़ के मायने होते हैं तरीक़ा के। हयात के मायने क्या होते हैं? ज़िंदगी के। याद कर लेना इन सभी अल्फाज मायनों को। मुअल्लिम के मायने क्या हैं? मौलाना के, उस्ताद के, पीर के या मुरीद के। तो मुअल्लिम के मायने हैं पीर के। मौसूल होना के मायने क्या हैं? यानी कि मुहैया होना, दस्तयाब होना, मिलना या फिर जाना। मौसूल होना के मायने हैं मिलने के। अगला सवाल है, पौधे पर इनायत की नज़र होने का क्या मतलब है? यानी कि पूरी तरह देखभाल करना, पानी देना, मोहब्बत करना या इनायत करना। तो पौधे पर इनायत की नज़र होने का मतलब है पूरी तरह देखभाल करना।